नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे जेएनयू एग्ज़ाम 2023 के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बारे में। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत इतिहास के पेपर 2 के बारे में, जो कि 27 अप्रैल को होने वाला है। यानी कल ये पेपर अपना होने वाला है। किस प्रकार का पेपर आएगा, कैसे सवाल आपको पूछे जाएंगे, क्या आपको याद करना है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी विषयों के आपको पेपर वो भी टाइम टू टाइम में मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, इतिहास का पेपर 2, ठीक है। वही आपको पता है, सबसे पहले आते ही कि ऊपर सबसे रोल नंबर लिखना है, ठीक। पेपर दिया बीए सेकेंड ईयर, ठीक है ना। चलते हैं, यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होने वाला अपना। भाग अ ब और स तीनों भाग हो गए। यहाँ पर भी पता ही आपको भाग के अंतर्गत 10 सवाल आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। और भाग ब के अंतर्गत जो 7 नंबर का सवाल आएगा, 7 अंक के सवाल, कुल 5 सवाल आपको करने हैं। और भाग स में आपको कुल 5 में से कुल कितने सवाल करने हैं? 3 सवाल करने हैं जो कि 15 नंबर के होंगे। यानी एक सवाल 15 नंबर का, तीनों मिला के कितने नंबर होंगे? 45 नंबर के, ठीक है ना। तो देखिए भाग अ पहला सवाल भाग अ से हम बात करते हैं। देखिए, सामंतवाद को परिभाषित कीजिए। दूसरा है, मार्टिन लूथर किंग कौन था? ठीक है। आगे तीसरा सवाल है, टेनिस कोर्ट की शपथ क्या थी? चौथा सवाल, जेम्स हारगिव्स द्वारा किसका आविष्कार किया गया? आगे चलते हैं, पांचवा सवाल, नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ? यानी आपको नेपोलियन के बारे में पढ़ कर जाना है, ठीक है। 16 सवाल है, सॉरी एक मिनट, छठा सवाल है वो है, कार्बोनरी क्या थी? सातवां सवाल, वर्षाय कहाँ हैं? आठवां है, प्रथम विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्रों के नाम लिखिए। यानी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर कौन कौन से राष्ट्र शामिल हुए थे उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप पढ़ के जाना है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, क्या इसके परिणाम हुए, ये सफल हुआ, सब आपको इसके बारे में सब विपरीत जितनी भी जानकारी है वो आपको पढ़कर जानी है। 9वें सवाल की बात करते हैं। देखिए, 9वां सवाल यहाँ पे है अपना दिया हुआ है, राष्ट्रसंघ के जन्म के 2 उद्देश्य अंकित कीजिए। और 10वां सवाल है, हिटलर कौन था? ठीक है, ये थे अपने भाग अ के 10 सवाल। अब बात करते हैं भाग ब की। भाग ब के अंदर देखो, इकाई पहली अपनी दी गई है। इकाई पहली के अंतर्गत हम बात करते हैं 2 सवाल अपने। पहला, पूर्ण जागरण के कारण समझाइए अथवा सामंतों के विश्व अधिकारों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आगे इकाई 2 की बात करते हैं। इकाई 2 के अंतर्गत पहला सवाल अपना है, गौरवशाली क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा अथवा वाला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि समकालीन यूरोप पर फ्रांस की क्रांति के प्रभावों पर प्रकाश डालिए। यानी आपको जो यूरोप पर जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बारे में पूरा पढ़ के जाना है कि फ्रांस की क्रांति क्या थी, इसके प्रभाव क्या थे। आगे इकाई 3 एंड इकाई 3 की बात करते हैं हम। पहला सवाल दिया गया है, यूरोपियन व्यवस्था के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अथवा हाँ, काउल ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, समीक्षा कीजिए। इकाई 4, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का उल्लेख कीजिए। अभी मैंने बात की थी प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण है, क्या प्रभाव, सबके बारे में आप पढ़ के जाए। यहाँ पर सवाल भी आ गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, तो आपको पूरा पढ़ के जाना है। अथवा बोल्शेविक क्रांति के प्रभावों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे इकाई 5, देखिए इकाई 5, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अथवा फ्रांस इटली का चित्रण कीजिए। आपको प्रथम विश्व युद्ध के अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के जो प्रभाव थे, वो प्रभाव और उसके कारण क्या क्या, एक तो कारण पढ़ के जाना है द्वितीय विश्व युद्ध के, और इसके प्रभाव, ये भी आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। आगे चलते हम देखते हैं भाग सब। भाग स के अंदर पहला सवाल अपना वो है, वाणिज्यवाद की विशेषता बताइए। किसकी? वाणिज्यवाद की विशेषता बताइए। दूसरा है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के महत्व
की रेखांकित कीजिए। तीसरा है बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति का एक ब्यौरा दीजिए। आपको इन 3 और 2 और कुल 5 में कितने सवाल करने साथियों? 3 सवाल आपको करने हैं। आगे के 2 सवाल देखिए अभी। छठा, पेरिस शांति सम्मेलन पर प्रकाश डालिए। और 5वां है राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों को समझाइए। ये तो अपना भाग स। अब हमने बात की भाग अ, ब और स की। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सवाल है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए जो एग्जाम में आने लायक हो सकते हैं। देखिए पहला ये रहा कि मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तीसरा, प्लासी का युद्ध कब हुआ। चौथा, सूरत की संधि क्या थी। पांचवा, गोद निषेध प्रथा क्या थी। ठीक है। और एक सवाल और है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया। आगे हाँ ये रहा, महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी। आठवां था, सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन थे। नौवां है, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब लागू किया गया। ठीक है ना। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो पेपर के अलावा भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आप अच्छे से इनको देखिए और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है NCERT GK विद आई। क्या था? NCERT GK विथ IK। आप ये चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे पीडीएफ के लिंक, वीडियो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारे इतिहास का पेपर BA सेकेंड ईयर का। ठीक है। ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के जितने सवाल अच्छे से याद करके जाएं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।